जी, आज हम देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है और टेक्निकल एनालिसिस के लिए क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, कौन कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड है और टेक्निकल एनालिसिस को हमने अगर करना है तो कैसे करते हैं, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो उम्मीद है कि जब भी आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेंगे तो आपके जितने भी टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, जो डाउट हैं, आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है। टेक्निकल व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस सिंपल ये है कि कोई भी प्राइस है ना, हम उसको उसके हिस्टोरिकल चार्ट के ज़रिए देखते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि ये कंपनी है, या अगर हम जिस तरह क्रिप्टो करेंसी की बात कर रहे हैं, कोई भी कोइन को ले लें तो हम ये नहीं देखते कि कोइन का क्या मार्केट कैप है, क्या उसकी सप्लाई है, कितने कोइंस हैं, क्या कौन सी कंपनी उसको मैनेज करती है, इनके आगे क्या गोल्स हैं, कुछ नहीं देखते हमने इनमें से कुछ भी चीज़ भी नहीं देखनी होती। हमें देखना होता है कि ये इस कोइन की प्राइस पिछले साल कहाँ पे थी, कैसे परफॉर्म कर रही थी, अब कैसे परफॉर्म कर रही है, इसकी सपोर्ट कहाँ है, इसकी रेजिस्टेंस कहाँ है, कौन सा इंडिकेटर है जो इसको सपोर्ट दे रहा है, किस इंडिकेटर से ये नीचे है, और कौन सी कैंडलस्टिक बन रही है, कौन से पैटर्न बन रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारे टेक्निकल एनालिसिस में आती हैं। बेसिकली हम सिर्फ चार्ट को देख के ना एक आइडिया लगा लेते हैं, चार्ट को देख के हम एक एनालिसिस करते हैं। जिस तरह हम आपको एग्जांपल दें, हमें कोई भी चीज़ होता है ना, अपना एक एनालिसिस बता रहे होते हैं, तो इसी तरह ट्रेडिंग के अंदर टेक्निकल एनालिसिस के तौर पे हम चार्ट का एनालाइज करके हम बताते हैं कि मुझे चार्ट के अंदर ये चीज़ नज़र आ रही है, या मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाली है, सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस की बुनियाद पे। ये एक ओवरव्यू है। हम इससे भी चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे हम पूछ सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन है, हम इजीली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आएँ, आप यहाँ पे सर्च करें व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे इसने भी यही बताया कि देखें, एनालाइज फाइनेंशियल मार्केट मेक ट्रेडिंग डिसीजन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस एंड वॉल्यूम डाटा। मतलब जो हिस्टोरिकल प्राइस मतलब पीछे कितने जो पिछले साल या उससे पिछले साल या पिछले 4 घंटे में, या मतलब टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं कि कितना मार्केट कैसे बिहेव कर रही है, सिर्फ चार्ट के बिहाव पे। इसको कहते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस। अब उसके बाद देखते हैं कि व्हाट नॉलेज इज रिक्वायर्ड। टेक्निकल एनालिसिस के लिए हमें कौन सा नॉलेज रिक्वायर्ड होता है। उसके लिए ये होता है कि हमें कैंडलस्टिक्स का पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक किस टाइप की हैं, और हमें देखना है कि कौन कौन से चार्ट पैटर्न्स हैं जो परफॉर्म होते हैं। कैंडलस्टिक फॉर टीए, यहाँ पे देखें गूगल अबू जी है जी सबका। अब देखें ये इस तरह की चार्ट पैटर्न्स हैं, ये कैंडलस्टिक्स हैं, इसके यहाँ पे ये टाइप्स हैं, इसी तरह चार्ट पैटर्न्स हैं, और उसके बाद मूविंग एवरेजेस हैं, इंडिकेटर्स हैं, और बहुत सारी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, और उसके इंडिकेटर हैं, जैसे कि हम वॉल्यूम का इंडिकेटर देख लेते हैं, और बहुत सारे इंडिकेटर को देख के ना हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये नॉलेज अगर हमें है हमारे पास चार्ट का, कैंडलस्टिक का, इंडिकेटर्स का और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का, तो हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। उसके बाद आ जाइए कि हाउ टू डू टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है। तो बहुत सारी वेबसाइट हैं, जो सबसे पॉपुलर वेबसाइट है टेक्निकल एनालिसिस के लिए वो है tradingview.com। आप यहाँ पे आके अपना साइनअप कर लें, और यहाँ पे आप अपना अकाउंट बना लें। अगर आप ऑलरेडी बना चुके हैं तो उसको साइन इन करें। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे प्रोडक्ट पे क्लिक करना है और सुपर चार्ट पे क्लिक करना है, तो आपके पास ना एक चार्ट ओपन हो जाएगा। अब ये थोड़ा सा नेट थोड़ा सा इशू कर रहा है, 1 मिनट से। हाँ जी, ये देखें, ये एक वेबसाइट है tradingview.com। यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करेंगे चार्ट को देखते हुए, सिर्फ हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए। हमें नहीं पता ये देखें, ये इथेरियम का चार्ट है, हमें नहीं पता कि ये इथेरियम को किसने बनाया, किस पर्पस के लिए बनाया, इसका गोल क्या है, क्या फ्यूचर प्लान किए गए हैं, फंड हमें पता ही नहीं है एक्चुअल में वो कंपनी का।
हम सिर्फ प्राइस को देख रहे हैं, मतलब इस चार्ट के ऊपर प्राइस को देख रहे हैं। इसके बिहार पे हम इसका एक एनालिसिस करेंगे और हम प्रेडिक्ट कर देते हैं कि हमें मार्केट यहाँ पे जाती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, अगर मैं किसी और के चार्ट देखूँ, जैसे कि पॉपुलर है बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन को अगर मैं देखता हूँ, बिटकॉइन का चार्ट यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अब देखें, अब ये इस वेबसाइट पे काफ़ी पुराना ये लिस्टेड है। यहाँ से शुरू होता है 2000 ऑलमोस्ट 11 से 2011 से लेके अब तक ये यहाँ पर ट्रेड हो रहा है। पिछली बार जब मार्केट में क्रैश आया था तो उस वक्त से बियर मार्केट ही चल रही थी, अभी थोड़ा सा पंप लेना स्टार्ट हुआ। अब देखें एक्चुअल में क्या है, लेट्स सपोज हमने कैंडलस्टिक पैटर्न सीख ली है। ये कैंडलस्टिक क्या है, ये कि कौन सी कैंडलस्टिक है, ये हैमर है तो कौन सी है, ये बुलिश है, ये कौन सी कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर है, ये किस तरह, मतलब अगर हमें इनकी टाइप्स का अगर हमें पता चल जाए, उसके बाद हमें पैटर्न्स का पता चल जाए, जैसे कि जब हम टेक्निकल ऐसे डिटेल में पढ़ेंगे तो तब हम इसको इन चीज़ों को भी सीखेंगे। लेकिन ऐसे अभी हम सिर्फ ओवरव्यू देख रहे हैं। जैसे कि अभी मैं कहता हूँ ये ट्रेंड लाइन मैंने लगा दी है और यहाँ पे मैं मूविंग एवरेज को ऑन कर लेता हूँ। जैसे मैं देखता हूँ कि ये मूविंग एवरेज से भी नीचे है, यहाँ पे इसको सपोर्ट मिली थी तो ये मूविंग एवरेज आ गई, ये ट्रेंड एनालिसिस आ गया। मैं कहता हूँ कि यहाँ पे सपोर्ट है, एक ये सपोर्ट है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस है इस एरिया में। तो ये अगर ये कॉमन सी चीज़ें अगर मुझे पता है तो मैं टेक्निकल एनालिसिस कर सकता हूँ और मैं उसी के बिहाफ पे मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट ने ऊपर जाना है, ये मार्केट ने नीचे जाना है, या मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, ये बायर्स वीक हो चुके हैं, सेलर्स ज़्यादा पुश कर रहे हैं मार्केट को नीचे की तरफ, डाउन नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह जितना अभी वॉल्यूम का चार्ट है कि कहाँ पे वॉल्यूम कितना आया है, बायर्स का प्रेशर ज़्यादा था, सेलर का प्रेशर ज़्यादा था। तो ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। टेक्निकल बेसिकली कुछ भी नहीं, बस चार्ट को देखते हैं। जैसे अभी चार्ट है बिटकॉइन का, इसको देखते हुए हम एक प्रेडिक्ट कर लेते हैं। प्रेडिक्ट करने के लिए हमें क्या आना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक पैटर्न, चार्ट पैटर्न, उसके बाद हमें इंडिकेटर का पता होना चाहिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस का पता होना चाहिए, ट्रेंड एनालिसिस का पता होना चाहिए, हायर हाइज हायर लो, मतलब छोटी छोटी ये टर्म्स हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है जिससे हम टेक्निकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसी तरह अभी वॉल्यूम का है, जिस तरह से अगर मैं देखूँ तो ये RS है, ये भी इंडिकेटर है, ये भी एक प्रेडिक्ट करता है कि मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो इसके बिहाफ पे भी इसको देखते हुए भी मार्केट को टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं कि कोई और कोइन अगर हम देखते हैं, लेट्स सपोज हम देख लेते हैं ये टर्किश लेरा है, टर्किश लेरा देखें, टर्किश लेरा 1 वीक के टाइम, ये टाइम फ्रेम है, जैसे कि 4 आवर, 1 डे, 1 वीक, मंथ का। अब ये टाइम फ्रेम है, इसके अंदर 1 वीक से ये 1 वीक की कैंडल है, ये 1 वीक, ये 1 वीक, ये 1 वीक। अभी देखें $25 का हो चुका है। टर्किश लेरा इतनी गंदी तरीके से गिर रहा है, एक्चुअल में डॉलर बढ़ रहा है और टर्किश लेरा अगर हम इसको ऑपोजिट करके देखें TRY/USD तो देखेंगे कि टर्किश लीरा का बेरिश की तरफ, बेरिश क्या है, मार्केट बहुत ही गंदे तरीके से नीचे की तरफ जा रही है। इसी तरह अगर हम देखें ऑस्ट्रेलियन डॉलर को देख लेते हैं, वैसे वो ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस US डॉलर, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर के हिसाब से ये यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। अब अगर हमें टेक्निकल एनालिसिस आता है तो हम प्रेडिक्ट करेंगे, हम कहेंगे कि ये एक ट्रेंड है और यहाँ पे ये इसको बार बार टच करके ऐसे हो रही है। अगर ये नीचे टूटती है तो हम कहते हैं कि अगर ये यहाँ से नीचे की तरफ जाएगी तो ये नीचे इतनी जाएगी, अगर यहाँ से ऊपर जाएगी तो हम इतने ऊपर इतना ही सपोज कर लेते हैं कि ये इतना ऊपर चली जाएगी। मतलब जैसे जैसे हम टेक्निकल एनालिसिस के टर्म्स को सीख लेंगे ना, जो भी हमने देखी हैं, जैसे चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न और सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड एनालिसिस, इन सारी चीज़ों को सीख लेंगे ना तो उसको देखते हुए हम टेक्निकल एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो टेक्निकल एनालिसिस आप किसी कैंडलस्टिक पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न कह रहा हूँ कि आप किसी एक्सचेंज पे भी कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है जो सूटेबल है और इजीली हम कर सकते हैं, ताकि हम मतलब यूज़र फ्रेंडली जो वेबसाइट है वो है tradingview.com। इस पे ये है कि बिल्ड इन बहुत सारे इंडिकेटर हैं, आप अपने इंडिकेटर बना सकते हैं,
अपने आपका एक कोई स्ट्रेटजी अगर आपने बना ली है